तो अभी हम समझेंगे बिहेवियर टेक्निक्स। तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था कि बिहेवियर थेरेपी क्या होता है। बिहेवियर थेरेपी का मतलब होता है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर मरीज में देखने को मिल रहा है उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो जो एबनॉर्मल बिहेवियर को नॉर्मल बिहेवियर में आप कन्वर्ट करोगे, मॉडिफाई करोगे, चेंजेस लाओगे, तो उसके लिए आप कुछ तो टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे ना। जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती है एबनॉर्मल बिहेवियर को नॉर्मल बिहेवियर में कन्वर्ट करने के लिए, चेंजेस लाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसे हम कहते हैं बिहेवियर टेक्निक्स। तो ठीक है, तो लगभग 3 से 4 ऐसे टेक्निक्स होते हैं जो बिहेवियर थेरेपी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं, फर्स्ट है सिस्टमैटिक। क्या है? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, यहां देखो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो हम पहले वर्ड्स को समझते हैं। अगर आप वर्ड्स को समझ जाओगे तो ओवरऑल आपको आइडियाज मिल जाएंगे। सिस्टमैटिक जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक सिस्टम में चलना, एक सिस्टम में काम करना, एक स्टेप बाय स्टेप काम करना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि सिस्टमैटिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब बात करते हैं डिसेंसिटाइजेशन। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी। क्या होता है? सेंसिटिविटी। जैसे आप बोलते हो ना कि एक एडवर्टाइजमेंट आता था कि दांत में जो है ना झंझनाहट है, तो दांत में झंझनाहट है मतलब कि आपको आइसक्रीम नहीं खाना, आइसक्रीम खाओगे तो आपका दांत जो है ना सेंसिटिव हो जाएगा। एक प्रचार आता था, ठीक है, डाबर का। तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि किस चीज से आप, जैसे किसी को डर लग रहा है, यानी कि उस टाइम जो आपका सेंसिटिविटी है वो डर है। जैसे कोई व्यक्ति है उसको कुत्ते से डर लग रहा है, मतलब कि वो व्यक्ति जो कुत्ता जब आएगा तो उससे वो सेंसिटिव है। किसी को ठंडा गर्म ये सब चीजें मतलब बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो कहते हैं ना कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे ठंडा चीजें पसंद नहीं, या फिर ठंडा चीजें बॉडी को सूट नहीं करती, मतलब मेरा बॉडी सेंसिटिव है किस चीज को लेकर, ठंडा या कोल्ड या हॉट को लेकर। ठीक है, तो ये मीनिंग हुआ डीई। अब देखो इस शब्द के आगे डीई लगा हुआ है। डीई का मतलब क्या हुआ कि अल्टरेशन करना, अल्टरेशन करना या फिर चेंज करना। ठीक है, यानी कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन का मीनिंग होता है सेंसिटिविटी को अल्टर करना, सेंसिटिविटी को खत्म करना। ठीक है, लेकिन सिस्टमैटिक वे में, यानी कि ये जो टेक्निक है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं कि व्यक्ति का, मरीज का जो सेंसिटिविटी है जिस चीज से लेकर है, ठीक है, उस चीज को ही हम खत्म कर देते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक एक तरीके से खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए, इट वॉज डेवलप्ड बाय जोसेफ वॉल्फी बेस्ड ऑन द बिहेवियर प्रिंसिपल ऑफ काउंटर कंडीशनिंग। ठीक है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जोसेफ वॉल्फी के द्वारा। ठीक है, क्या चीज डेवलप किया गया था? तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। कहता है बेस्ड ऑन द, किस पे बेस्ड है? तो काउंटर कंडीशनिंग। काउंटर कंडीशनिंग क्या है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं। उस पे बेस्ट है क्या? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। कहता है इन दिस पेशेंट अटेंड ए स्टेबल ऑफ कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड आर देन एक्सपोज टू स्टिमुलस दैट इलाइट्स द एंजाइटी रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब हुआ? ये वर्ड्स बहुत भारी भरकम है, इसको हम एग्जाम्पल समझते ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है उसको डॉग से डर लगता है, वो डॉग के पास नहीं जा सकता। ठीक है, चाहे वो डॉग पालतू हो, चाहे वो डॉग रोड साइड का हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, उसको धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा करके एक्सपोज करवाएंगे। किससे? डॉग से। ठीक है, तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि उसका जो डर है डॉग को देख के, कुत्ते को देख के जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस मरीज की जो सेंसिटिविटी थी, कुत्ता को देख के डरना, उस ये सेंसिटिविटी जो थी वही आपने खत्म कर दिया। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का जो टेक्निक है उसका क्या काम है कि जिस चीज से आपको सेंसिटिविटी है उसी चीज को आप खत्म कर दो, लेकिन ये खत्म ऐसे नहीं होगा, एक सिस्टमैटिक वे में होगा। ठीक है, वो सिस्टमैटिक वे क्या है वो हम आगे समझेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक्सपोज टू स्टिमुलस मतलब व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके रोज कुत्ते से एक्सपोज करवाया जाता था। ठीक है, और इसका नतीजा क्या होता था?
इलिट्स द एंजाइटी रिस्पॉन्स। जो एंजाइटी रिस्पॉन्स, मान लो कुत्ते को देख के जो चिल्लाना हो गया, एकदम आंखों के एकदम बड़ा बड़ा कर लेना, है ना, कांपना, डर के कांपना, थरथराना, तो ये जो एंजाइटी मतलब डर के कारण ही हो रहा है ना। डर का जो रिस्पॉन्स था, एंजाइटी मीन्स डर, और रिस्पॉन्स क्या था कि कुत्ते को देख के भैया आप डर रहे थे, कांप रहे थे, थरथरा रहे थे, उसको क्या कर दिया, इलिट्स कर दिया, मतलब निकाल दिया, खत्म कर दिया। ओके, आई होप समझ गए होगे आप लोग। नेक्स्ट, द निगेटिव रिएक्शन ऑफ एंजाइटी इज इनहिबिटेड बाय द रिलैक्स स्टेट, प्रोसेस कॉल्ड रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ठीक है, यानी एंजाइटी का जो निगेटिव रिएक्शन है उसको हम इनहिबिट करते हैं रिलैक्स स्टेट में। इस लाइन को हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, दूसरा होता है हिरार्की कंस्ट्रक्शन, और एक और होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मेनली जो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है और हिरार्की कंस्ट्रक्शन है, ये दोनों बहुत मेन है। ठीक है, तो इसको हम इलाबोरेट करके समझेंगे क्योंकि आपके सिलेबस का ही ये चीजें हैं। ठीक है, हमने क्या समझा, हमने समझा सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ, एक सिस्टम में एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में किसी का सेंसिटिविटी खत्म कर दोगे, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप क्या है वो हम अभी भी समझेंगे। और डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी को खत्म कर देना। फिर हमने क्या एग्जांपल समझा कि कुत्ता था, उसको देख के डर लगता था, मतलब सॉरी, एक आदमी था, उसको कुत्ते को देख के डर लगता था, तो धीरे धीरे एक्सपोज करवाया गया कुत्ते से। उसका जो एंजाइटी का रिस्पॉन्स था मरीज का कि भैया उसको देख के डरना, कांपना, थरथराना, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, बॉडी से बाहर आ गया, माइंड से बाहर आ गया। ठीक है, खत्म हो गया, यानी कि जो डर थी वही खत्म कर दिया, उसकी सेंसिटिविटी जो थी उसी को हमने खत्म कर दिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि भैया ये जो सिस्टमेटिक जो वर्ड है, ठीक है, कि भैया ये प्रोसेस करने में कुछ इसमें स्टेजेस है, मतलब आप कह सकते हो कि 3 स्टेप है। 3 स्टेप जाओगे, इसी 3 स्टेप को हम सिस्टमेटिक बोलते हैं। तो पहला स्टेप क्या, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, सेकेंड क्या, हिरार्की कंस्ट्रक्शन, थर्ड स्टेप आप बताओगे कमेंट सेक्शन में करके। ये 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं रिलैक्सेशन ट्रेनिंग क्या करता है। देयर आर मेनी मेथड्स विच कैन बी यूज टू इंड्यूस रिलैक्सेशन। ठीक है, कितने सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं। एक पर्सन है, ठीक है, जिसको किसी एनिमल से या फिर फोबिया है, या फिर हो सकता है उसको अंधेरा से फोबिया है, हो सकता है उसको हाइट से फोबिया है, या फिर पब्लिक में माइक लेके खड़े होके बोलने में फोबिया है। तो ठीक है, तो अगर उसको ये सब चीजें हैं, ठीक है, तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि उसके बिहेवियर को चेंज करना। अगर वो ऊंचे हाइट पे खड़ा हो गया, हमने उसे खड़ा कर दिया लंबा सा हाइट पे, या फिर अंधेरे कमरे में लेके चले गए, उसका बिहेवियर एकदम अजीब सा हो गया, तो मेरा क्या काम है, मेरा काम है कि उसको बिहेवियर टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, और उसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा था, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं कि अंधेरा कमरा को देखेगा तो एकदम एबनॉर्मल बिहेव कर देगा, है ना। तो उसको एबनॉर्मल बिहेवियर को धीरे 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 मॉडिफाई करना, ठीक है, नॉर्मल करना। तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, बिहेवियर टेक्निक्स। तो बिहेवियर टेक्निक्स में हमने सब फर्स्ट देखा सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में हमने देखा कि 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी कि आपको नाम से पता चल रहा है रिलैक्सेशन मतलब मरीज को क्या करना है, मरीज को रिलैक्स करना है। कैसे रिलैक्स करेंगे, तो जैसे कि हमने बताया था एक कुत्ता था, उसको हम क्या कर रहे थे कि कुत्ते को से एक्सपोज करवा रहे थे। तो भैया आपको क्या करना है, बोलना है कि देखिए जब कभी भी आप ऐसे स्टिमुलाई को देखते, लाइक कुत्ता से डर लग रहा है, कुत्ता को देख लिए, अचानक से अंधेरा को देख लिए, मतलब महसूस कर लिए, स्पीच देने का टाइम आ रहा है, या फिर जो भी है हाइट से डर लग रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीदिंग करना है। क्या करना है, गहरी गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग करना है, ठीक है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। तो ये जो हमने बताया डीप ब्रीदिंग टेक्निक, योगा, मेडिटेशन, ये सब क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, ठीक है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग इसको करवाते हैं कि जब कभी आप देखो तो आप जो है क्या करने लगो, गहरी गहरी सांस लेने लगो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सिम्टम्स आने वाले हैं कि आप कुत्ता को देख के चिल्लाओगे, डरोगे, वो आपका सप्रेस हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ठीक है कुत्ता आ गया तो हम क्या वहाँ पे योगा करने बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। योगा आपको करना है,
ठीक है, यूज टू करना है बॉडी को, ताकि आपका क्या कर, एक होता है ना कंसंट्रेशन, एक फोकस, एक मन में शांति वो उत्पन्न हो सके। ठीक है, मेडिटेशन करें। ठीक है, ओके। तो ये 3 चीज आती हैं, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप को कहते हैं हायरार्की कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं, हायरार्की कंस्ट्रक्शन। देखिए इसमें बेसिकली क्या है समझिए, किसी भी स्टिमुलाई जिससे व्यक्ति को डर लगता है, ठीक है, तो उसके डर को लोअर टू हाई, देखिए हायरार्की में क्या करते हैं, हायरार्की में जो है लोअर टू हाई जो है करते हैं। ठीक है, हायरार्की का मतलब क्या हुआ, लोअर टू हाई। मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रही हूँ आपको समझाने का, क्योंकि साइकेट्रिक समझने की चीज है, इट टेक्स टाइम, बट ये वैल्यूएबल होगा आपके लिए। हायरार्की में हम क्या करते हैं, लो टू हाई सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं, डर। अब नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि कोई आदमी बोला कि भैया हमको डार्कनेस से बहुत डर लगता है। ठीक है, पेशेंट बोला कि भैया हमको अंधेरे से बड़ा डर लगता है। तो आपका क्या काम है, आपका काम है पूछना कि ठीक है बताओ डर कैसे लगता है, कब लगता है, किस टाइम ज्यादा लगता है, किस टाइम कम लगता है, क्योंकि वो बताएगा तभी तो आप लो टू हाई सेट करोगे ना हायरार्की में। तो वो बोला कि जब मैं सोचता हूं अंधेरे के बारे में तो मुझे डर लगता है, लेकिन कम लगता है किसके मुकाबले, कि जब मैं उस अंधेरे को देखता हूं। ठीक है, यानी कि जब मैं सोचती हूं अंधेरे के बारे में कि एक रूम है, कमरा है, उसमें पूरा अंधेरा है, तो मुझे डर तो लगता है, लेकिन मुझे ज्यादा डर तब लगता है जब मैं उस अंधेरे कमरे में सामने से प्रवेश करती हूँ, सामने से देखती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फर्स्ट जो हमने क्या बोला कि जो हायरार्की होता है उसमें हम क्या करते हैं, लो टू हाई सेट करते हैं। लो क्या था कि जब हम थिंकिंग करते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि भैया अंधेरा है, किसके बारे में, डार्कनेस के बारे में, हमने एग्जाम्पल लिया डार्कनेस। ठीक है, और फिर उससे ज्यादा डर कब लगता है, जब हम उस चीज को फेस करते हैं सामने से। तो इस तरह से प्रायोरिटी को क्या करना है, सेट करना है, लो टू हाई। इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब मेरा क्या काम है, अब मैं हूं थेरेपिस्ट, मेरा काम है कि उसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन करना, यानी कि जो डार्कनेस के वजह से उसकी जो डर है उसको क्या करना, उसकी सेंसिटिविटी को खत्म कर देना। तो हमें पता है कि खत्म करना है तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो हम उसको बोलेंगे भैया अगर आप जैसे ही अंधेरे के बारे में सोचते हो, ठीक है, या फिर आप एक्सपोज होते हो, तो आप क्या करो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। तो क्या करेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक में, तो आप मेडिटेशन करो। ठीक है, दूसरा चीज है कि अगर आपको अंधेरा से इतना ही डर लगता है तो आप बैठ के इमेजिन करो कि आप अंधेरे कमरे में हो, मेंटल इमेज बनाओ। क्या करोगे, मेंटल इमेज बनाओ। एक तो भैया आप मेडिटेशन कर लो, ठीक है, दूसरा आप मेंटल दिमाग में उसका इमेज बनाओ। इससे क्या होगा कि जो आने वाला जो अंधेरा है, जो जिसको आप फेस करने वाले हो, उसको फेस करना आसान होगा, थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट तो भैया मेरा काम था कि उसको प्रायोरिटी वाइज सेट कर लेना। हमने कर लिया कि भैया उसको थिंकिंग करेंगे तो कम डर लगेगा, और फेस करेगा, सामने से देखेगा, उसको ज्यादा डर लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि उसको बोलेंगे कि आप इमेजिन करो, ठीक है, कि डार्कनेस, आप इमेजिन करो कि एक रूम है, उसमें डार्कनेस है, और उसके बारे में आप सोचो, बार बार सोचो। ठीक है, और क्या करो, मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, एक फिक्स टाइम दे दूंगी कि हाँ आपको रोज 12 बजे या 1 बजे आना है, मतलब 1 बजे आपको ये चीज सोचना है कि मैं रूम में हूँ, एक अंधेरा कमरा है, उसमें मैं बैठा हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सोचते रहना इस बात को। तो धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा कि पेशेंट बोलेगा कि हाँ जब मैं इमेजिन में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले मरीज क्या बोला था, मरीज बोला था कि हमको इमेजिन करने में ही दिक्कत हो रहा है, हमको सोचने में ही दिक्कत हो रहा है। तो जब हम हायरार्की करेंगे, हायरार्की का यूज, हायरार्की में क्या करेंगे कि जो उसका थिंकिंग था
उस पर वर्क करेंगे। पहले हम लो टू हाई प्रायोरिटी देंगे, उसको सोचने में दिक्कत हो रहा है तो हम उस पर काम करेंगे। उसको कहेंगे कि आप रोज थिंकिंग करो, हमें फिक्स टाइम दे दिए। तब एक ऐसा टाइम आएगा कि मरीज को इमेजिन करने में दिक्कत होगी। ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा प्रॉब्लम था कि भैया उसको डायरेक्ट देखने में दिक्कत हो रहा अंधेरा को, तो अब उसको आप डायरेक्ट नहीं दिखाओगे, ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है। तो बोलना है कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, आप इमेजिन करना है। ठीक है। व्यक्ति बार बार उसके बारे में सोचेगा। ठीक है। तो अब धीरे धीरे कहेगा कि अब ठीक है, अब मेरे को अंधेरे के बारे में सोच के डर नहीं लगता है। फिर आपको पेशेंट को रियलिटी में दिखाना है। ठीक है। बहुत सिंपल है, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। समझिएगा, मैं टाइम दे रही हूँ। हायरार्की का मतलब क्या हुआ? हायरार्की का मतलब हुआ कि प्रायोरिटी सेट करना है लो टू हाई। एक मरीज आया, उसने बोला कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। आपका क्या काम है? आपका काम है प्रायोरिटी को सेट करना, लो टू हाई जाना। तो फर्स्ट वो बोला कि हमको कम डर लगता है। कब? जब मैं सोचता हूँ, जब मैं थिंकिंग करता हूँ। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? थिंकिंग वाला पे काम करना। दूसरा कि जब मैं उसको फेस करता हूँ, देखता हूँ, वो ज्यादा वाला डर है, तो सेकेंड प्रायोरिटी आपका क्या हो गया कि फेस करवाना अंधेरा से। तो हम उसको पहले क्या किए? रिलैक्सेशन टेक्निक दे दिए, जो कि हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? हायरार्की। हायरार्की को कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हायरार्की में हम क्या करेंगे? उसको कहेंगे भैया कि आप पेशेंट को बोलेंगे कि देखिए, आपको सोचने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आप इतना दिन से बार बार सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि हम अंधेरा कमरा में बैठे हुए हैं, है ना। अब तो आपको सोचने में दिक्कत नहीं है, सोच पा रहे हैं। तो हाँ, सोच पा रहे हैं, ठीक है। अब पेशेंट को बोलना है कि मुझे देखने में दिक्कत अगर नहीं है तो मैं आपको रियल में थोड़ी देर के लिए अंधेरा दिखाऊंगी। आप घबराइएगा नहीं, डर लगेगा तो गहरी गहरी सांस लीजिएगा। ठीक है। तो मरीज को क्या करना है? एकदम सिस्टमैटिक वे में, स्टेप बाय स्टेप, उसको रियलिटी में डार्कनेस से फेस करवाना है, लेकिन आधा सेकेंड के लिए। फिर आधा सेकेंड मान लो मरीज फेस कर लिया, फिर उसको 2 सेकेंड के लिए, फिर उसको मान लीजिए अंधेरा में लेके जाना है नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे 30 सेकेंड के लिए दिखाना है उसको। ऐसे कर करके उसको एक्सपोज करवाना है। समझ में आ रहा है? क्या करना है? एक्सपोज करवाना है। ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब मरीज कंप्लीटली क्या हो जाएगा, उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। आई होप आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आया होगा। फिर से रिपीट करती हूँ, सिस्टमैटिक डिसेंटाइजेशन का मतलब होता है कि उसकी सेंसिटिविटी को खत्म करना। तो भैया उसका 2 स्टेप होता है। कैसे स्टेप होता है? तो पहला होता है कि रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज करना। ठीक है। मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, तो ठीक है, मैं उस अंधेरे के बारे में सोचूंगी, है ना। तो सोचूंगी, और सोचते टाइम जब मुझे डर लगेगा तो मैं क्या करूंगी? रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल करूंगी। कैसे खुद को रिलैक्स करूंगी? तो मैं डीप ब्रीदिंग करूंगी, मैं मेंटल इमेज बनाऊंगी कि हाँ, मैं अंधेरे कमरे में हूँ। ठीक है। दूसरा टेक्निक है हायरार्की। हायरार्की में हम क्या करते हैं? दूसरा टेक्निक नहीं, दूसरा स्टेप है उसमें। हायरार्की में हम क्या करते हैं? तो लो टू हाई सेट करते हैं कि डर लग रहा है तो सबसे कम डर कब लग रहा है, सबसे ज्यादा डर कब लग रहा है। सबसे कम डर अगर लग रहा है, ठीक है, तो उस पर काम करना है। ठीक है। कैसे काम करना है? तो भैया उसको हमको धीरे धीरे एक्सपोज करवाना है। ठीक है। तो यही था सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। नेक्स्ट